प्यारे दोस्तों, हम मौजूद हैं मुन्नू सिंह उर्फ सुरेश सिंह के घर पर हम दिखा रहे हैं। हालांकि जो आप लगातार इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे कोठी बताकर गिरा रहे थे, उसका भी घर दिखाएंगे आपको। दरअसल वो क्या है कि वो ग्राम समाज की ज़मीन पर बनाया गया एक अवैध निर्माण था, जिसके गिराने के महीनों पहले ही ऑर्डर आ चुके थे। और इस घटनाक्रम से उस कमरे को, जो कमरा बना था जिसमें टीना पड़ा था, और उसको गिराने के बाद दिखाया गया कि आरोपी का कोठी गिरा दिया गया। और उसका कोठी देखिए, ये है, ये सामने है उस आरोपी का कोठी, सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू का, जिसका घर है ये पूरा। यहाँ से लगा गया पूरा, ये जहाँ पे अब नीला है ये पूरा पानी टंकी, यहाँ से लगा के पूरा वो घर उसका ये है। और मीडिया में दिखाया ये गया कि जो मुख्य आरोपी है मुन्नू सिंह, उसका घर गिरा दिया गया। और जो उसमें जो उनके सहयोगी आरोपी हैं ज्ञान सिंह की बहन जो है मुकुन की जो ग्राम समाज की जगह में अवैध निर्माण था, जिसका मुकदमा भी चल रहा था और मुकदमा वो कोर्ट से हार भी चुकी थी, उसको प्रशासन को गिराना ही चाहिए। जो यहाँ पर घटनाक्रम के बाद गिराया, वो दरअसल उसको गिरा तो उसको 15 दिन 20 दिन पहले गिरा देना चाहिए। उसका आदेश था, साफ शब्दों में कोर्ट का आदेश था अपना। लेकिन वो पूरा ये घर ये है, और घर उनका अभी तक जो इसके माता हैं राम दुलारी सिंह, जो इस गांव के प्रधान भी हैं, पप्पू किसान नेता की जो माँ हैं, जो पिंकू की माँ हैं, जो अभय सिंह की दादी हैं, उनका, और पिंकू सिंह की जो पत्नी है मनीषा का, हम लोगों ने इनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब योगी का बुलडोजर कहाँ है, हमारे बेटों को, हमारे पूरे परिवार को जिसने उजाड़ दिया, अब योगी का बुलडोजर आएगा क्या। उनका तो कहना ये था कि इनका बुलडोजर भी गिराया जाए और कम से कम उनको कोर्ट की तरफ से पूरी जांच पड़ताल के बाद फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाए। ये घटना जो है दिन दहाड़े है, ये दिन के सूर्य के उजाले पर है, ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे पर है, अनुमानित हो जाए। इस घटना के तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है, भागते वक्त देखा है, लोगों ने सुना है। और इसकी जो पूरी गांव में जो रंजिश थी, कई दफ़ा पप्पू सिंह के साथ ही नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत किया तो लोगों का दर्द जो है उभर कर आया है कि किनके साथ किस प्रकार से बदतमीजियां इसके पहले की गई, घटनाएं की गई, किसी को मारा पीटा गया, किसी को गाली दिया गया। और अभी जहां पर जो लोग नीचे बात करते उन्होंने तो कहा कि यहाँ पर इसी पूरे मकान पर एक ज़मीन, एक कॉलोनी है, किसी यस्सी के नाम की है, वो भी इसी में बनी हुई है ना। अच्छा, चारपाई जो बनी है, देखिए जो जहाँ चारपाई बनाई गई है वो बता रहे हैं वो कॉलोनी है, जिसको अब अपने ही मकान के रंग में ढाल लिया गया है। तब इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और यहाँ के लोगों का एक आरोप और है कि अगर पूरी तरीके से जांच को जो प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ के पूर्व विधायक है रणविंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी लगातार इस कार्रवाई को प्रभावित कर रहे हैं, इसके पहले भी प्रभावित करते रहे हैं, जिसके चलते उसके हौसले जो थे दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। और अंततः उसने तीन हत्याओं को एक साथ अपने साथियों के साथ, अपने बेटों के साथ मिलकर घटनाक्रम को पूरा अंजाम दे दिया। और ऐसा नहीं है कि उसने ये पहला मर्डर किया हो, यहाँ के लोगों ने बताया कि 1988 में भी उसने एक मर्डर किया हुआ था। उसके बाद एक रामराज सिंह थे, उनका भी मर्डर किया, एक मियाँ था उसका भी मर्डर किया, बाबा थे 95 के समय में। देखिए या क्या कैमरे के सामने बोलोगे आप लोग, जो बोल दिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी अच्छी बात है कि कम से कम लोग उस आवाज़ को अब रखना शुरू कर दिए हैं। अगर यही सब आवाज़ें और पहले उठी होती तो शायद इस चीज़ को रोका जा सकता था। और क्या था उसका मतलब मामला क्या था, मिजाज कैसा था? वो मिजाज गुंडागर्दी था, बचपन से उसको गुंडागर्दी में पाला गया था। 1988 में उसके पहले वो गंगा जी में कछुआ वछुआ मारता था, उसमें भी पकड़ा गया। अवैध शराब, शुरू से ही उसका नियत ये थी, अवैध शराब, दारू, गांजा बेचना उसका काम था। 1988 में रामराज को गंगा किनारे फरुआ से मार डाला था, ये गाँव के ही थे। उसके बाद आगे एक परमहंस आश्रम है, थोड़ा सा दूर 500 मीटर में जंगल में, वहाँ पर एक बाबा रहते थे लक्कड़दास। 95 या 96 में उसका भी मर्डर इसी ने किया था। और पट्टी कांड में तो शामिल था, उसकी तो मुकदमा चल रहा है इसके ऊपर। पट्टी शाह कांड में तो शामिल था, मुख्य आरोपी है। मतलब आप लोग इनके अपराध की जो घटनाएं सुन के बड़े हुए हैं? हाँ, बचपन से ही हम लोग इनकी अपराध की घटनाएं और इनकी अपराध की घटनाएं सुन के बड़े हुए हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ गांव में पढ़ते नहीं थे। छोटे बच्चे होते थे, बड़े होते थे, उनका करियर ख़राब कर देना, ये कर देना, झूठी मुकदमे में फंसा देना। इसलिए जो गाँव के बच्चे होते थे 17 साल 18 साल के, वो परदेश भाग जाते थे डर के मारे। आप लोग भी कई बाहर रह के पढ़े? हाँ, हम इलाहाबाद रह के पढ़े हैं। मतलब आपके घर वालों में भी आपको यहाँ से निकाल दिया? समझ गए कि कहीं लपेट न दे आपको भी? सबको, ये सब जो खड़े हैं ये सब लोग भी बाहर ही रहते थे। हाँ? सब बाहर रहते हैं हम लोग, जितने लोग हैं यहाँ पे अभी स्थाई पे, यहाँ पे सब बाहर रहते हैं। इसका इतना दहशत हो गया, दिन दहाड़े लेके वो बंदूक घूमते हैं, कभी 315, कभी 312, कभी हरजन को धमकी देना, कभी किसी को पकड़ के मारना, ये सब उसका कांड था। शराब, गांजा, दारू, ड्रग्स, अफीम
सब तो वो करता था, क्या उससे बचा है जो उसने नहीं किया? ऐसा कोई कार्य नहीं बचा जो उसने नहीं किया हो अपराध की दुनिया में। सब कुछ कर चुका है वो। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके गांव क्षेत्र का अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बादशाह था, कह सकते हैं खुलकर, इस पे कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप खुलकर था वो कहेंगे। अपराध की दुनिया का बादशाह, वो था ही। आप इसकी बाउंड्री देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अपराध की दुनिया का बादशाह ना होता तो आज समय का आम आदमी जो 8 फुट पे घर बना के लिंटर डाल देता है और ये 10-10 फुट की बाउंड्री बनाए हुए है। इसका मतलब कि अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करता था गाँव वाले से। तभी तो देख रहे हैं आप, बाउंड्री देख लीजिए चारों तरफ से। क्या नाम है बाबू आपका? आशीष सिंह। आप भी बाहर निकल गए थे? अरे बाहर तो निकल ही गए, बहुत दिन से बाहर है। कारण क्या था? कारण क्या, सब बता रहे हैं, यही कारण है, गुंडागर्दी, दहशत। अभी शुरू से लेके, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से चल रहा है, क्या कह सकते हैं। प्रशासन ये कर रहा है, प्रशासन की ये हाल है कि हम देख ही रहे हैं, 3-3 मर्डर हो जाने के बाद सब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, शांति का माहौल बना हम हुआ लोग है। मीडिया में देखते थे कि बाबा का बुलडोजर ये कर रहा है, बाबा का बुलडोजर वो कर रहा है। अभी क्या कर रहा है बाबा का बुलडोजर? कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? 8 तारीख की घटना, आज 13 तारीख हो गई है, अभी तक क्या कर रहे हैं बाबा? अपराधी जाके हवेली में बैठ के आराम से वहाँ से पुलिस वाले दामाद की तरह उनको लेके जा रहे हैं, जैसे उनके घर के हैं बिटिया भी के लेके जा रहे हैं। ऐसे अपराधियों को पाला जा रहा है यहाँ पे। ये प्रशासन चला रही है अपना राज। ऐसा करना चाहिए? 3-3 मर्डर दिन दहाड़े, ना रात ना कुछ, सुबह जो कि 50 आदमी के सामने कर दिया उसने खुलेआम। उस पर भी प्रशासन अभी शांत है, कोई कार्रवाई नहीं। क्या है ये? इसको क्या समझे हम लोग यहाँ रहेंगे कि यहाँ से पलायन करेंगे? जीवन चाहेंगे तो यहाँ से पलायन करेंगे, क्योंकि प्रशासन तो कुछ करेगा नहीं। वो 4 दिन बाद फिर बाहर निकल के आएगा, फिर 2-4 को मार के जाएगा, फिर 2-4 साल में छूट के आएगा। तब तक उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वही कांड वो भी करेंगे। इस बार तो उसके बेटे तो इन्वॉल्व थे ना इस मर्डर में? तो बेटे इन्वॉल्व थे ना, उसके बेटे जो हैं, कल के दिन वो भी तो देख रहे हैं अपनी आंखों से कि हमारे पिता हमारे दादा ऐसा कर रहे हैं। कल के दिन हमारे दबाव से नहीं ये ग्राम सभा के लोग मानेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे। वो नहीं करेंगे क्या? वो भी करेंगे। तो ये प्रशासन की सारी गलती हो रही है। बाबा इस पे कार्रवाई तगड़ी करे, इनको पूरा ध्वस्त कर दे। इन लोग को बाहर आना ही पाप है। क्या सजा चाहते हैं आप? सजा इनकी खत्म कर दें, इनको बाहर आना ही नहीं चाहिए इन लोग को। चाहे उम्र कैद कर दें, चाहे फांसी दे दें। और इनकी जितनी अवैध, पूरी संपत्ति अवैध है इनकी। इनका कोई बेटा बाहर नहीं गया कभी, पिता कभी बाहर कमाने नहीं गया है। 20 बीघे के 25 बीघे के आसपास खेती है, वो भी अवैध में है। आधे से ज़्यादा संपत्ति उनकी 2 नंबर के पैसों से खरीदी हुई है। ये घर जो बने हैं ये 2 नंबर के पैसे से बने हुए हैं। कोई कमाने वाला नहीं साला। हम 4 महीने घर पे बैठ जाते हैं, हमको खाने के लिए खोजना पड़ता है। कभी नमक है तो रोटी रही, रोटी है तो नमक नहीं। और इनके पास ऐसा है पूरा सिस्टम, अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति ये भर के बैठे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, फिर भी इतना इनके पास बना हुआ है। शासन द्वारा अगर इनकी 20 साल की प्रधानी का ब्यौरा अगर जांच कराई जाए तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी था। 20 साल की कुल जांच करा ले प्रशासन इनके चुनावी का, इनके प्रधानी के कार्यकाल के, अपने आप पता चल जाएगा कि ये संपत्ति कहाँ से पाए हैं। इनके पास कोई धंधा नहीं था, कोई काम नहीं था, कहीं नहीं गए, पूरा पैसा प्रधानी से। गांव में एक भी विकास, आप जितना भी विकास गांव में देख रहे हैं वो सब 4 साल में पप्पू भैया की देन है। उससे पहले को उससे भी किसी से 10,000, किसी से 15,000। अभी ये लैटरिंग बनी है, इनमें से भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपए लेके बैठे हैं, जो कि 12,000 रुपए की लैटरिंग पास हुई थी। उसमें से भी 2,000-3,000 रुपए दो तो तुम्हारा लैटरिंग आएगी, नहीं वो भी नहीं मिलेगा तुम्हारा। रजिस्टर में नाम आता था, ऊपर बैठ के जाते थे, पेन चला देते थे। ये कॉलोनी कटनी चाहिए तो वो कटती थी। ऐसा था, ऐसा इतना इनका दबदबा था, पूरा दबदबा था। जब लोग इनकी प्रधानी थी, गांव में राशन कार्ड नहीं बन पाया किसी का। 50 लैटरिंग है गांव में, और किसी से भी आप जाके पूछ लो कि लैटरिंग बनवाने में आपने कितना पैसा दिया प्रधान को, सब बताएंगे कि कोई 2,000 बताएगा, कोई 3,000 बताएगा। अब 9,000 रुपए में कौन सी लैटरिंग बनती है? जब प्रधान बने, उनकी माता जी मतलब प्रधान बनी, तब एक पैसे के लिए पूरा ग्राम सभा कोई नहीं कह सकता, एक पैसे का कोई नहीं कह सकता। आप खुद जाके देखिए, जितनी भी रोड बनी है, चाहे वो उधर की RCC रोड हो, इस पे नाली हो, ये खंबे में जो लाइट लगी हुई हैं, पूरे ग्राम पंचायत में देखा जाए कम से कम 2 किलोमीटर की वो इंटरलॉकिंग का निर्माण करा होगा, 2 किलोमीटर नाली का निर्माण करा होगा, कुछ नहीं था। अगर यहाँ तक कि कोई बीमार हो जाए या किसी के बहन बेटी की शादी हो जाए तो शादी की गाड़ी उसके घर तक नहीं जा सकती थी, एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं जा सकते। जो आज ये देन है, सबके द्वारे गाड़ी जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, पप्पू भैया की देन है।
इसका काम था कि अगर किसी की रोड रोकना है तो उसको घर को अगर कॉलोनी दिया है तो उसको कहता था कि तुम सड़क पे बढ़ के घर बनवाओ कि उधर की रोड बंद हो जाए। ये इसका काम था करना, सिर्फ अपना काम करता था, खुद सेफ होता था। चलो आप खुद देख लीजिए, वो गेट लगा उसके सामने एकदम मेन सड़क है, इसके पीछे जाके आप देख लीजिए उधर गेट लगा उसके सामने एकदम मेन सड़क है। खुद सेफ होना चाहता था, बाकी कुछ नहीं। आप नाली देख लीजिए, अपनी नाली, इधर भी अपनी नाली, उसके पीछे भी अपनी नाली, कि कहीं से हम ना फंसे। अपना पूरा सिस्टम अपना पूरा सिस्टम बना के रखा है, गांव के लिए कुछ नहीं किया। और यही चीज़ तो कहीं नहीं खल गई पप्पू सिंह। हाँ, यही चीज़ तो खली गई है 4 महीने, यही मेन कारण है भाई। गांव में घूम के कहता था कि अब की बार प्रधानी हमारी है, चाहे जैसे आए, किसी के माई के लाल में दम नहीं रोक लेगा। गांव में घूम के कहता था, अब आज बोलने के लिए डर रहे हैं भाई। आपराधिक किस्म का है, कैमरा के आने के सामने डर रहा है, कोई कुछ कर दे। इसके पहले अभी 4 महीने इसके पिताजी के नाम पे अवैध, इसका पिताजी अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है। मवई सीर में कोई एक इब्राहिमपुर है, वहाँ से कक्षा 5 की मार्कशीट बनवा के फर्जी तरीके से प्रधानी काल में अपने बाप के नाम फर्जी तरीके से कोटा करा लिया था। अभी 4 महीने कोटा ही इसका निरस्त कराया, उसकी भी रंजिश थी। यही सब कारण है, प्रधानी और कोटा, है ना। 101%, इसमें कोई दो राय, कोई संदेह नहीं है इसमें। क्या नाम है बाबू आपका? आशीष। आपका? विनय सिंह। आपका? निखिल सिंह। आशीष, विनय और निखिल, ये तीनों लोग उसी मुन्नू सिंह के घर के अगल बगल के निवासी हैं। उसके अपराधों की कहानियों को सुन कर ये लोग बड़े हुए। उनका मानना यह है कि जब ये धीरे धीरे करके जैसे बड़े होने लगे तो इनके परिवारजनों पर एक डर का माहौल था, अंदर से खौफ था। उन लोगों ने आनंद फानन कर इन सभी बच्चों को, किसी को इलाहाबाद तो किसी को कानपुर पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। बाहर इसलिए भेजा ताकि वह लोग भी कहीं लोगों के रबदस में या इन लोगों के अपराधों में कहीं संलिप्त न हो जाए, बच्चों का भविष्य सिक्योर हो, ठीक रहे और आगे चल के लोग अपने हक की लड़ाई के साथ साथ अपने मुद्दों पर बात कर सकें। इसीलिए लोगों को शिक्षा जगत से जोड़ा और घर से, गांव से बाहर किया। घटना के बाद ही आप लोग आए हुए या पहले आ गए थे? घटना के पहले आ गए थे। माता जी बीमार थी तो उनका इलाज कराना था एम्स में, उसके पहले हम आए थे 2-3 दिन। मतलब हालात ये हैं कि लोगों को गाँव पलायन की बातें इसके पहले देखा तो आपने बड़ों ने किया, और अभी इसी वीडियो पर देखेंगे तो आपने विनय सिंह ने भी कहा है कि अगर स्थितियां ठीक नहीं रहीं तो हम लोग भी गांव पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गुलाब के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।